रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सारे मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ, अदोनी और आसपास के इमिंगनूर और हमारे पूरे आसपास इलाके के मुसलमानों को ये दावत देता हूँ कि 25 तारीख को इशा के बाद इस जामिया मस्जिद में जो हमारे इमिंगनूर से ही हैदराबाद से बच्चे इंजीनियर्स है, बहुत पढ़े लिखे हैं, हाफिज़ है, इन्होंने सब जने कम से कम 15 दिन से ऐसी मेहनत कर रही हैं यहाँ कि मेरे पास आके इन्होंने ना इजाज़त पूछे, इन्होंने पक्के सुन्नी जमात से है। इन्होंने क्या है, बच्चों को सुधारने वास्ते है। इन्होंने ना कोई इनको ना कोई फ़ायदा नहीं, कोई इन्होंने चंदा मांगने से नहीं है आदमी को, ना कोई किसी से रुपया मांगने, क्या आपने बस हमारे नौजवान बच्चों को और हमारे मुसलमान बच्चों को तरबियत सिखाने के वास्ते कोशिश कर रही हूँ। इन्होंने बहुत कोशिश कर रही है कि मैं तो पहली बार देखा है जो नौजवानों को हमारे सुन्नी जमात में इतना जोश से इन्होंने हर हमें जागू बुलाती, हर मस्जिद को जागू बुलाती, हर जनक बुलाती। इसके वास्ते मैं तमाम आधुनिक के शहर के नौजवान और बुज़ुर्ग और औरतों से सबसे गुजारिश करता हूँ कि इतवार के दिन इशा के बाद जामिया मस्जिद में आके आप इनका बयान सुने तो एक अलग किस्म का है। इन्होंने इसके वास्ते इन्होंने बहुत कोशिश कर रही हैं। तो मैं सब जने आके यहाँ शामिल हुए तो अल्लाह मियाँ आप सबको लोग को ध्यान बदल के कामयाब देगा बोल के मेरी एक ये है। इसके वास्ते इन्होंने बहुत मेहनत कर रहे बच्चे। इनको देख को मुझे भी जोश आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला ऐसा मैं मेरे 11 साल के जो जामिया मस्जिद के परेड में ऐसे टीम कभी भी नहीं देखा हमें। इतना मेहनत से इन्हों कम से कम मेरे पास ये बात चारों मुलाकात इन्हों आगो परमिशन लेने के लिए, इन्होंने बैनर ये करने के लिए, इन्होंने सब अपने पैसे से खर्चा कर रहे। वो अल्लाह भी इनको कैसा गैब से दे रहा है, वो कैसा टाइम दे रहा है। हालांकि बड़े बड़े पोस्ट है, हाफिज़ है, इन्होंने हमारे वास्ते इतना करते स्टेप हमें कम से कम 1 घंटा 2 घंटे तो आपको सुन सकती हैं। सुनने से अल्लाह में किसी ने हिदायत देता है, कौन सुधर जाती है कौन नहीं, ये है वो बात अलग है। इसके वास्ते मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, नौजवान बच्चे हो बुज़ुर्ग हो, सब जने तुम्हें जामिया मस्जिद को इशा के बाद ज़रूर आना है। हाफिज़ हो, कुरान साहब हो, मौलविया हो, कौन भी हो, सब जने सब कुछ आपको पूरे आदमी आवाम को नहीं बुला सकते, बड़ा शहर है। अब इसके लिए मीडिया के जरिए मैं सबको दावत देना चाहता हूँ, आप सब लोग आके इनका जलसा कामयाब करिए। आप को तो कोई मकसद से नहीं है, इधर सिर्फ एक ही मकसद इनका कि कौम को सुधारने का मकसद बस। ना आप लोगों से किसी से कोई रुपया चंदा मांगने नहीं, ना कोई कुछ करने नहीं, कुछ नहीं। एक ही मकसद हमारी कौम को सुधारना। इसके लिए अब लोग सब आगे ये दावत को कबूल करके इंशाअल्लाह ताला सब ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर आना बोल के मेरी गुजारिश है सबको। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाही जामिया मस्जिद मेन मुतल्ली आधुनी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहरीक कंजुल हुदा इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम बरोज़ इतवार 25 जनवरी को इसी शाही जामिया मस्जिद में इंशाअल्लाह एक आलीशान बज़म और वर्कशॉप जिसका नाम एडिक्शन टू कनेक्शन विद अल्लाह जल्ला व अला को मुनक्किद की जा रही है। और कंजुल हुदा एक इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बानी और सरपरस्त हज़रत अल्लामा शेख साकिब इकबाल शामी हफ़िज़हुल्लाह ताला है। और इस वर्कशॉप का मकसद हम अगर देखा जाए तो आप सब देखा है कि मुआशरा इस तरफ आगे बढ़ता जा रहा है कि हमने देखा कि मुआशरे में लोग हर तरह की बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, हर तरह की बुरी लत से लगे हुए हैं और बुरे नशे कर रहे हैं। और फ़कत ये नहीं बल्कि इसके साथ साथ ज़हनी मसाइल जैसे स्ट्रेस, दबाव, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन जैसे मरीज़ में भी मुब्तला हो रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा सबसे बढ़कर मोबाइल के एडिक्शन में मुब्तला है। और हम आपको बताना ये चाहते हैं कि इस ज़माने में, इस दौर में हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत और परेशानी सिर्फ़ एडिक्शन नहीं है बल्कि अल्लाह जल्ला व अला से कनेक्शन से दूर होना है। मतलब जब बंदा अल्लाह जल्ला व अला से दूर होता चले जाता है तो वो बंदा हर तरह की बुरी सोहबत को अपनाता है, हर तरह के बुरी आदतों को अपनाता है, बुरी सोच को अपनाता है, बुरे ख़यालात को अपनाता है और बुरी सोच रखने वाला बन जाता है। तो जब ऐसा बुरा करने वाले लोग बन जाते हैं तो वह अल्लाह से दूर होते चले जाते हैं। तो इस वर्कशॉप का असल मकसद यही है कि जो अपने आप को अल्लाह जल्ला वाला से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, जो नशे में पड़ रहे हैं, जो लत में लगे हुए हैं, जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लत में मुब्तला है,
تو ایسے لوگوں کو اللہ جل وعلا سے کنیکٹ کرنا اس ورکشاپ کا مقصد رہے گا، اور فقط اس میں اسپیچ نہیں رہے گی بلکہ اس میں اولیاء کاملین، صوفیاء کرام اور صحابہ کرام کے حقیقی واقعات کے ذریعے ہمیں زندگی کا حقیقی مقصد بھی بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک عظیم ورکشاپ بزم رہے گا جو ایک رات گزرنے والی ہے، بس یہ ایک رات ہزاروں کی زندگیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہماری دعوت ہے کہ آدونی کے بسنے والے جتنے بھی نوجوان ہیں جو اس طرح کی لت اور نشے اور ایڈکشنز میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، فقط آپ اکیلے نہیں بلکہ اپنے دوست و احباب کے بھی ساتھ آئیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ گوئنگ ٹو جنہ بٹ اٹ از ٹیکنگ ادرس ٹو جنہ۔ جنت میں جانا ہمارا مقصد نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی جنت میں لے کر جانا ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ اپنے گلیوں میں، بازاروں میں، اگر اپنے خاندانوں میں، اگر بچوں میں، اگر اولاد میں اگر ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں جو ایسی لت اور نشے اور ایڈکشنز میں پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ ان کے لیے صحیح جگہ اور صحیح وقت رہے گا کہ ان کی زندگی میں تبدیلی لانے کا انشاءاللہ۔ تو آپ سب سے انشاءاللہ آنے والے اتوار کو 25 تاریخ اسی شاہی جامعہ مسجد میں آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ تو آپ سب اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور آنے کی پوری کوشش کریے، اور خواتین اور سسٹرز کے لیے بھی پردے کا انتظام رہے گا انشاءاللہ۔ تو آپ سب سے بس گزارش ہے کہ عشاء کے بعد رہے گا انشاءاللہ اسی شاہی جامعہ مسجد میں۔ بس آپ سب آدونی والوں سے گزارش ہے کہ اپنے دوست و احباب کے ساتھ آئیں انشاءاللہ، اور اللہ جل وعلا سے دعا بھی ہے کہ آدونی کے سرزمین پر بسنے والے تمام اولیاء اللہ کے صدقے میں اس ہماری بزم اور ورکشاپ کو کامیابی اور کامرانی سے نوازے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ آنے والے اتوار کو عشاء کے بعد اسی جامعہ مسجد میں آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔